Dear students of class 7th, particularly of our school, Government High School Drubil, welcome again. Yesterday हमने एक वीडियो देखी थी, जो लल देद जो आपका T1 का सिलेबस है, उस पे हमने थोड़ा इसको स्टडी किया था कि लल देद के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो आज हम थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि ललदद थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ललदद को ललेश्वरी, ललदद, ललरफा बहुत सारे नामों से जाना जाता था। कश्मीर में बहुत सारी पोइटिस रही हैं, जैसे हब्बा खातून का नाम आपने सुना होगा, बड़ी फेमस पोइट रही है। तो इसी तरीके से ललदद भी एक फेमस पोइट रही हैं। ललदद जो अपनी पोइट्री लिखती थी, जो अपनी शायरी लिखती थी, वो कश्मीरी ज़बान में लिखती थी। और इसकी जो शायरी होती, पोइट्री होती थी, 4 लाइन्स में लिखी जाती थी। और इसको वाक भी बोलते थे, जैसे शु छु थल थल ओछान, म्यवजान हुन तो मुसलमान, म्यवजान हुंद हुन तो मुसलमान, त्रुक छुक तो पान परजान परजान, सवाई छई साहिब सुत जान। तो बोलते हैं कि जो कश्मीरी लिटरेचर में भी इसका बड़ा योगदान रहा है ललदेद का। और इसकी जो टीचिंग्स रही है, जो वाक्स के ज़रिए उसने बताया है, हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा और इंसानियत के बारे में दर्स दिया है। और इनसे जो कश्मीर के एक बहुत बड़े और एक संत थे, फ़कीर थे, एक पोइट थे, शेख नूरुद्दीन वली, तो वो भी इनसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। तो आज हम जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको कुछ टच करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइटल्स गिवन टू ललदेद? ललदेद को किस नामों से पुकारा जाता था? तो जैसे हमने पीछे पढ़ा, लल आरफा, ललेश्वरी, और अगर आप यहाँ पर देखें इसको, लाला, लल आरफा, ललेश्वरी, ललित ललित। तो इन नामों से ये टाइटल्स जो हैं ललदेद को दिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये आता है, वाई डिड शी लीव हरिन लाज? तो हरिन लाज मतलब क्या, उसकी शादी हुई थी, तो उसने वो घर क्यों छोड़ा था? तो शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ, यहाँ से अगर आप देखें, एज द 12, बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी एंड शी लेफ्ट हरिन लाज एट द एज ऑफ 24। तो उसकी जो मैरिड लाइफ थी, शादीशुदा ज़िंदगी थी, अच्छी नहीं बीती, तो इसलिए 24 साल की उम्र में, यानी 12 साल के बाद उसने अपनी जो है संन्यास ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक आता है हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड शी गो एंड व्हाट डिड शी डू? तो जब उसने घर बार छोड़ दिया तो फिर कहाँ चलेगी? अपने मदर पेरेंट्स के होम में चलेगी या और कहीं? तो शी टेक संन्यास। वो कहाँ क्या ले लिया उसने? 24 टू टेक संन्यास, रिनोनिसिएशन जिसको बोलते हैं। शी वाज, बस सीधा बोल देंगे हम कि शी टेक संन्यास एंड शी वेंट इन सर्च ऑफ ट्रुथ, इन सर्च ऑफ गॉड। तो खुदा की, टू नो गॉड, टू नो प्लेजर्स ऑफ गॉड, टू नो द गॉड, उसके लिए वो चलेगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, शी gave up the worldly pursuits and pleasures to know God. तो she became, she take sannyas and फिर क्या हुआ? she gave up worldly pursuits and pleasures to know God, right? तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is वाक? वाक क्या है? तो सिंपली, तो इट इज़ अ 4-line पोइट्री रिटन बाय ललदेद। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ललदेद्स पोइट्री? तो जो इसकी ललदेद की पोइट्री थी, उसकी क्या खासियत थी, यानी क्या क्या फीचर्स थे? तो हर वर्क्स रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग्स ऑफ फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दे इंस्पायर अस टू सीक यूनिटी, हार्मनी अमंग द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड एरियाज, रेसेस, सॉरी, रिलीजन एंड रेसेस, सभी जातों का भेदभाव मिटाकर, धर्मों का भेदभाव मिटाकर सबको इकट्ठा रहने के लिए वो हमें सबक देते हैं। तो ये उसकी खासियत थी। तो ये वाला इसका आंसर आएगा आपका। हु केम अंडर हर इन्फ्लुएंस? तो कौन थे जो उसके इन्फ्लुएंस में आए थे? शेख नूरुद्दीन वली। हु ट्रांसलेटेड हर पोइट्री इनटू इंग्लिश? तो उसकी जो पोइट्री थी उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया, जिसमें नीरजा मट्टू है, ठीक है, जयलाल कोल है, कोलेमैन बख्श है,
जयश्री ऑर्डिने, ठीक है, रिचर्ड टेम्पल है। तो इन्होंने जो थी इसकी पोइट्री को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो ये आ गए आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपने लिखने और इनके आंसर करने। उसके बाद एक और इसमें नीचे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रीफिक्स सफिक्स यानी 2 कॉलम्स दिए गए हैं, एक टेबल बनाया गया है जिसमें 2 पार्ट्स रखे हैं, तो आपने इनको मैच करना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ओमनी, व्हाट, एवरी, यूअर, अंडर, ठीक है, तो एक कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो इनको आपने मिलाना है। ओमनी के साथ क्या आएगा, ओमनी वियर मिलाएंगे तो नहीं आएगा, तो ओमनी के साथ क्या आएगा, ओमनी प्रेजेंट, यहाँ पर इन्होंने मिला के रखा है ओमनी प्रेजेंट। उसी तरीके से व्हाट के साथ आएगा व्हाट एवर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम व्हाट एवर। एवरी के साथ क्या क्या आएगा, एवरी वियर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवरी वियर, ठीक है। यूअर, यूअर के साथ यूअर सेल्फ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूअर सेल्फ। अंडर, अंडरनीथ, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम अंडरनीथ। तो ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह मौजूद है, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। वट एवर होता कुछ भी, वट एवर यू विल गिव टू मी आई विल एक्सेप्ट इट वेरी चेरिशली, जो भी आप मुझे दोगे तो मैं खुशी खुशी उसके कबूल करूँगा। एवरी, तो गॉड इज़ एवरीवेयर, वो भी आ सकता है। एवरी वियर है तो गॉड इज़ एवरीवेयर। यूअर सेल्फ, यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ, यू हैव टू कंप्लीट दिस होम टास्क योर सेल्फ, ठीक है। अंडरनीथ, तो अंडरनीथ होता है नीचे, तो जैसे टेबल इज अंडरनीथ द बेड, और बेड इज अंडरनीथ दैट बेडिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, वो आपने बनाने नहीं है, आपने सिर्फ इनको मिलाना है, मैच करना है इन वर्ड्स को, ठीक है। तो एक कंप्लीट वर्ड आपने क्रिएट करना है यहाँ पर। तो बिल्कुल आसान है ये भी, और ये क्वेश्चंस भी आसान है। तो थैंक यू, आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा।